में इस्तेमाल होता है, उसका जो टेक्स्ट चला आ रहा है उसके होगा माने। अच्छा तो अच्छा। मोहम्मद शेख जो है वो कातिल का अलग से ये किया है बहुत सारा आयत में, हाँ। तक आयत को बता देंगे आपको, बोला PDF भेज देंगे उसका। और उर्दू में कातिल के माने होता है मर्डर करने वाला। तो यानी ठीक है, अरबी अरबी का कत्ल का जो कातिलू का जो वर्ड है उसका मतलब मीनिंग उसका माने वो नहीं है, बहस मुहावसा करने को भी उसमें कातिल ही बोलता है, झगड़ा करना मतलब उसके साथ लड़ना। लेकिन आप कैसे लड़ रहे हैं उसके ऊपर है। ठीक है, आप देखिएगा ना उसमें मोहम्मद शेख इसको बहुत अच्छा समझाया है इस चीज को। ठीक है, एक जगह लिखा है, एक जगह कुरान में आयत लिखा हुआ है कि जहाँ कहीं भी कातिल पकड़े लिखा है कि उनको कत्ल करो। ठीक है हाँ ना, वर्ड कातिल का। यही आयत कोट हाँ किया था। हाँ हाँ, वो कत्ल करो। हाँ आगे नहीं पढ़ रहा उसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ। फिर उनको पकड़ो। पकड़ो, हाँ। कत्ल कर दिया तो फिर पकड़ क्या करेगा उसको? अच्छा। पहले तो पकड़ेगा तब ना कत्ल करेगा। हाँ? तो वहाँ तो लिखा हो पहले कत्ल करो और फिर पकड़ो। तो वर्ड कातिल का माने वो नहीं है। वही वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में दिक्कत हुई है। बहुत जगह है वो, देखिए मोहम्मद शेख वाला भेज देंगे, वो एकदम क्लियर कर देगा वो वर्ड को। अच्छा। ठीक है, का मेन देखिए, सही चीज जो दे रहा है ना उससे ले लेंगे। मोहम्मद शेख क्या किया, एक अच्छा काम कि वर्ड को ये चीज दिमाग में डाला लोगों का कि भाई कुरान जो है वो अपने आप में खुद सफिशिएंट है। उसको कहीं दूसरे जगह से रेफरेंस देने का दरकार नहीं साबित होने के लिए, साबित होने के लिए। हाँ। दिक्कत क्या है कि आप उसका कहना भी वही था कि आपने क्या किया, अगर इसको समझना है तो पहले आप जो भी बैकग्राउंड आपके दिमाग में जो ठूस के रखा गया है दुनिया उसको वालों ने, हटाना होगा। हाँ। उसको हटाना होगा। सबसे आप पहले। भूल जाइए हाँ। कौन मूसा है, कौन इब्राहिम है, कौन क्या सबसे है। पहले। हाँ। तमाम हदीसों से लिया हुआ वाकया जो भी मिंबरों से और मस्जिदों से और ये सब से होता है प्रोग्राम में से, उसको आप साइड कीजिए। आप कुरान से तलब कर रहे हैं तो अल्लाह आपसे बात करेगा। कलाम अल्लाह का है, आपसे बात कैसे नहीं करेगा वो? अल्लाह खुद बोल रहा है कि हम 3 तरीके से बात करते हैं, तो आपसे बात करेगा। जब वो बोल रहा है कि कहो कि हम ईमान लाए जो मुझ पे नाजिल हुआ, तो कैसे नाजिल होगा जब तक आप पढ़िएगा नहीं तो। सही बात है। हाँ, आप बोल रहे नहीं फलाना बहुत पहुंचे हुए मौलाना साहब है, इमाम साहब है, शेख साहब है, शेखुल इस्लाम, शेखुल हदीस साहब है, आप वो समझाएंगे, लीजिए। तो जहाँ आप ये सब बोले तो आपके ऊपर फिर वो आयत नाजिल होता है सूरह सबा का, जहाँ लिखा हुआ है जो जब उनको आग में ये किया जाएगा तो बोलेंगे ए हमारे रब सैयदना सादतना सैयदना, हमारे रब, हमारे बड़ों ने, हमारे शेख ने, हमारे मतलब कि जो मौलवी मौलाना जो भी बोले, इसको पादरी वादरी जो भी बोले, हमारे हम लोगों को गुमराह कर दिया। लेकिन अल्लाह उस समय तो वो चीज़ नहीं होगा, गुमराही में तो आप जी रहे हैं, सजा तो आपको ही मिलेगा, उसको ही मिलेगा। यही सब बात है। मैंने जब तक उसको बियॉन्ड जितना हिस्ट्री है आप उसको दिमाग से नहीं निकालिएगा, तब तक सही बात है, तब तक नहीं समझ कुरान पाएंगे। नाजिल आपके ऊपर होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। सही बात है। ठीक है। अब दूसरा चीज है कि आपको हर एक, जैसे लोग अब सोच कर रखा है हर एक चीज को कैरेक्टर दे के उसको छोड़ना होगा। कैरेक्टर, हर एक चीज को कैरेक्टर के बेस में लोग समझ रहे हैं। सबसे देखे पहले थे ना उस वाला वीडियो आपको भेजे थे ना तारिक मसूद का। हाँ हाँ हाँ। वो क्या बोला जब उससे कोई सवाल किया कि अल्लाह का रसूल नबी बनने से पहले, नबूवत मिलने से पहले वो किस दिन को फॉलो करते थे? हाँ, तो वो घुमा रहा था बाकी छोड़िए, उस टाइम वो थे मतलब वो सारे तो चीज क्या थे। बोला, बस ऐसी था उस समय तो बोला था नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दीन भी मनसूख हो गया था। मंसूख हो गया था। कितना ये लोग जुल्म करता है। जबकि अल्लाह ने कुरान शरीफ में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन सबसे आला बताया था। तुम खुद ही बोल रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हो रहा है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन, पहला इंस्ट्रक्शन कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? हाँ। कि वो कहते हैं कि यहूदी और नसारा हो जाओ, तो तुम कह दो कि अल्लाह इब्राहिम का दीन अपनाओ, तुम सबसे कट कर एक हो गया था। देखिए तुमको बताया जा रहा है, जब जब वो इस तरह का बोले तो उसके रिप्लाई में ये बोलो, ये बोलो तुम्हारे हाँ, तुम्हारे मिल्लत, तुम्हारे दीन का बाप दादा इब्राहिम, आबा हुकुम इब्राहिम थे। ठीक है ना? तुमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कौन तुम्हारा दीन का बाप है, और तुम बोलता है उसको तो आते ही नहीं था वजू करने, उसको तो आते ही नहीं था कैसे निकाह होता है, उसको मालूम ही नहीं कैसे गुस्ल होता है, उसको मालूम ही नहीं है पजामा टखना से ऊपर पहनना है।
है ना, जितना भी आप रूल लगा लीजिए, जितना आप जो करते हैं इस्लाम के नाम पे, आप जिसको अच्छा समझ रहे हैं और जन्नती अमल समझ रहे हैं, यानी वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ईसा से लेके नूह अलैहिस्सलाम तो किसी को नहीं आता था, नहीं आता था। सोचिए। और 40 साल तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं आता था। कितना इंटरेस्टिंग बात है। जब पूरा 90 डिग्री अल्लाह ने बदल दिया कानून को, सिस्टम को पूरा, है ना। और कुरान में लिख भी दिया फिर भी कि तुम तफरका मत करना, हम बदल रहे हैं लेकिन तुम तफरका मत करना, है ना। इतना क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि वही शरा, वही शरीयत जो हमने नूह को दी, वही इब्राहिम को नसीहत की, वही मूसा को, वही ईसा को, तमाम नबियों को उसके रब से दिया। इतना क्लियर इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी कैसे मतलब भटक गया इंसानों की दिमाग, समझ में नहीं आता है। हम साफ लिखा हुआ है शराउ लकुम दीन। देखिए वो आयत अगर आप पढ़ पाइएगा तो बता रहे हैं, पढ़ते हैं ना तो हम जब पढ़ते हैं ना तो अपने आप में फील होता है कि ये लोग किस तरह से जहालत में डूबा हुआ है। बहुत हमको खुद अजीब लगता है कि इतना क्लियरली सारे चीज बताया गया, फिर भी इंसानों को नहीं अभी मतलब समझ में आया क्या है। शराउ लकुम मिनद दीनी, ये वाला आयत है 42। शरा लकुम मिनद दीनी और हुक्म इस्लाम दीना अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। नहीं ये नहीं, ये वाला नहीं है। शराउ लकुम दीनी वसा बिही नूहन वल्लजी औहाइनकुम वमा वसैना बि इब्राहिम व मूसा व ईसा व अकीमुद अद्दीना, ये वाला आयत है। ठीक है। इसमें पढ़ने से ना लगता है तो अपने आप में कि अगर आप वाकई में मोहब्बत कर रहे हैं अपने रसूल से, तमाम चीज़ों से, तो ये फील होता है अपने आप को जो सही ईमान वाला है। कि भाई हम फकर से बोलते हैं कि मेरा दीन का बाप दादा इब्राहिम है, लेकिन तुम्हारा मुंह से नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तुम तो पकड़ के रखे हुए जो मुफ्ती मौलाना ने सिखा दिया तुमको। हम तो अल्लाह का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। वो बोल रहा शरीयत एक है तो हम काहे के लिए दूर बना रहे हैं? क्या बनाएंगे? वो बोल रहा है कि वही ईमान लाओ जो तुम पे नाजिल हो रहा है। देखिए सूरह बकरा का आयत है, वो आयत जो है, देखिए इतना मतलब क्लियर आयत है। सब ये सब पढ़ने से लगता है कि वाकई में क्या चीज है। एक मिनट, खुद भी परेशान हुआ लोग और दूसरों को भी परेशान कर दिया। हाँ ये वाला कुल आमन्ना बिल्लाही, पढ़िए तो आयत है ना। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना, हाँ वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब व अलअस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा। ऐसे ही है ना। व ईसा वन नबिय्यून मिन रब्बिहिम, मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम नहनु लहु मुस्लिमून। कितना क्लियर किया है। और उसका ट्रांसलेशन एकदम है, कहो कि हम ईमान लाए जो मुझ पर नाजिल हुआ। देखिए अब जो पढ़ रहा है उसके ऊपर भी नाजिल हो रहा है, लेकिन ये लोग क्या बोल दिया है, नहीं नाजिल तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे होगा, खाली नबी पे होगा, अल्लाह पे होगा। देखो अब जो पढ़ रहा अल्लाह तुमसे कहलवा रहा है कि कहोगे ईमान लाए जो मुझ पे नाजिल हुआ। फिर आगे क्या बोला, वाला इब्राहिम, इब्राहिम पे नाजिल हुआ। फिर आगे क्या बोलते हैं, इस्माइल व इसहाक व याकूब, और फिर बोला उसका ट्राइब्स में उसकी संतान, जितना उसका नस्ल चला उस पे, और जो मूसा और ईसा को मिला, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या लिख दिया, जो सभी तमाम नबियों को उनके रब से प्रदान किया गया। उसके बाद लिखता है उनमें से किसी के बीच में भी तफरका, अंतर, भेदभाव, डिफरेंस नहीं करते, नहनु वाला मुस्लिमून, और इसी के लिए हम क्या है, केवल उसी मुसलमान है। इतना क्लियर बात। और ये 2 बार आया रिपीट, एक बार 3 का 84 में भी। अरे ये कम से कम 3-4 जगह बात है, एक और जगह में है, एक और जगह सूरह बकरा में 2 जगह है, सूरह आल इमरान में भी है, 3-4 जगह है। मायदा में भी है, इन्ना वहयना इलैका मा वहयना इला नूह वन नबिय्यिन मिन बाद, ऐसा कुछ है। मायदा में भी है, 2-4 जगह, बहुत जगह है। सब सोचिए, लेकिन जिसको तोड़ना है, लोगों को बांटना है, लेकिन ये दिमाग लगाया होगा तो मालूम कैसे, जैसे कि कुल आमन्ना बिल्लाहि मा उन्ज़िला अलैना मा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल, कहो ईमान, तो वो नबी के ऊपर ले लिया हुआ कि नबी से बोला जा रहा है, नबी के ऊपर वही नाजिल हो रहा है।
समझे, तो यही जब होगा। नबी को बोला जा रहा है तफरका मत करना, हाँ, तो यानी कि नबी तफरका कर रहा था और तुम लोग नहीं कर अस्तगफुरुल्लाह। रहे। तो कैसा, तुम तो जवाब भी तो है, तुम फंसने वाला दे रहे हो। फंसने वाला दे रहा। हाँ, अगर जवाब भी देते हो तो तुम खुद ही फंस जाओगे। समझ जाओगे। अगर नबी जब नबी है तो उसको इंस्ट्रक्शन तुमको देने के लिए दे रहा है ना, अगर दे भी देने रहा है तो। दे भी रहा तो हाँ, हाँ, क्योंकि ये तो तो तुमको कैसा बोल कयामत तक जब रहा। कहा जाएगा हाँ, तो उसके हिसाब से चलेगा ना कि उसको कह देगा। करेगा। दूसरा चीज है, जहाँ जहाँ मोहम्मद लिखा हुआ है आयत में, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये लोग बोलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, ठीक है, आपने बात मान लिया। फिर आदमी एक सवाल किया जाकिर नायक से कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ तो उनका नाम इतना कम क्यों है? हाँ, 3 बार है और एक महमद करके 4 बार है। अब बाकी लेकिन बहुत ईसा जगह पे, अलैहिस्सलाम और मूसा बहुत का नाम, जगह, बहुत जगह है। हाँ मतलब बहुत ज्यादा नाम है। तो वो हाँ। जवाब में क्या दिया, जिससे बात हो रहा है ना, तो बार बार उसका नाम लेने का दरकार नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी वो बोला, हाँ ये बात तो ठीक बोला आप, कि जिससे कलाम हो रहा है उसको बार बार उसका नाम लेने का क्या दरकार है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात वो नहीं है। अब सबसे मजेदार चीज क्या हो गया, देखिए जहाँ जहाँ मोहम्मद है, अब कल कौन कौन लेके आ रहा है आयत? जिब्रील अलैहिस्सलाम, लेगा। ठीक है। अब वो लेके जब आ रहे हैं और नाजिल किसके ऊपर हो रहा है? नबी के ऊपर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो नाजिल जब उनके ऊपर हो रहा है कंटिन्यूअस, ऐसा तो नहीं वो कभी काम में बिजी रहते हैं तो किसी और के ऊपर नाजिल करके चल जाता हो? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं होता है। तो आयत में क्या लिखा हुआ है पढ़िए आप, देखिए यहाँ जैसे आयत है सूरह फत का, ठीक है। अब यहाँ से हम मोहम्मद ले लेते हैं, कहाँ कहाँ मोहम्मद है। 4 जगह लिखा हुआ है, 3 जगह अहमद है, 1 जगह अहमद है, 3 जगह मोहम्मद है, ठीक है। ममा मोहम्मद इल्ला रसूल कद कद खलत खलत मिन कबल रसूल। हाँ, अब ये आयत, ये कलाम अल्लाह का है, बोल जिब्रील रहा है, और रिपीट कौन कर रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हाँ। फिर ये कौन मोहम्मद है जिसको मोहम्मद को बताया जा रहा है कि मोहम्मद तो बस एक रसूल है? हाँ, वो तो खुद ही है, तो फिर उसको क्यों बोल रहा है? अच्छा। मोहम्मद अल्लाह रसूल कद कद खलत मिन मिन क़ब्लिहि कबल रसूल। रसूल अफ़इन मात अव क़ुतिला इंक़लबतुम। समझे कि नहीं? पहला पॉइंट। पहला फिर पॉइंट। दूसरा आयत में आइए, अब मोहम्मद को ही बोला जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिब्रील अलैहिस्सलाम बोल रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह का कलाम है, मकाना मोहम्मदिन अबा अहदिम रिजालिकुम। अब मोहम्मद तुम्हारे पुरुषों में से किसी के बाप नहीं है। बाप लीजिए, अब मोहम्मद को ही बोल रहा है, सुन भी तो रहा मोहम्मद, तो फिर उसको क्यों बोल रहा है? अब फिर तीसरा में आइए, ठीक है, जहाँ फिर मोहम्मद है, देखिए ये चीज दिखता नहीं है, एकदम सामने एकदम क्लियर है हर एक चीज। बाप रे, अब मतलब अजीब लगता है सब, कैसा मतलब। मोहम्मद रसूल अल्लाह वल्लज़ीना माअहू, लिखा है ना आयत। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दा वलिल कुफ़्फ़ार रुहमा बैनहुम। हाँ हाँ, अब यहाँ देखिए मोहम्मद रसूल है अल्लाह का, और उसके साथ वाले, अब फिर मोहम्मद को ही बोल रहा है मोहम्मद रसूल है। तो इससे क्या पता चल रहा है नाजिल किस पे हो रहा है? फिर किस पे हो रहा है? आप जो कंसेप्ट बनाए हुए हैं उसको थोड़ा समझिए, क्या नाजिल हो रहा है, ठीक है। जिसके ऊपर नाजिल हो रहा है उस समय का जो जो इंसान है, अब जो अभी पढ़ रहा है अभी भी, तो यहाँ पे कोई फिक्स कैरेक्टर नहीं है कुरान में। ये बस फिक्स कर दिया, स्टोरी लाइन नहीं चल रहा है बस, बल्कि अल्लाह कुरान ने बोलता है हमने मसलों से बयान किया इसको, यानी कि तमाम चीज जो हो गुजरा एक बार, वो फिर वैसी वैसी होगा, तो तुमको पहले से इत्तला कर दिया, ठीक है। तो जब जब उस तरह का लोग आएगा तो उसका कैरेक्टर के साथ मैच करेगा, तो उस वक्त का नूह वही होगा, उसका उस वक्त का इब्राहिम वही होगा, उस वक्त का वही नबी होगा। हाँ, यही नबी होगा। नबी तो जो है वो गाइड करने वाला, अगर सही गाइड कर रहा है तो नेक नबी है, अदरवाइज तो कुरान बोलता ही है कि हमने उसमें बनी इसराइल में नबूवत रखा, उनमें से अक्सरियत ने इसका इनकार कर दिया, अब फासिक हो गया, वो तो बोल ही दिया। इससे समझ में आ रहा है ना? तो जो नाजिल हो रहा है वो अब्दुल्ला, जो अहमद बिन अब्दुल्ला जो है, उसके अहमद भी के नाम पुकारा वहाँ पे, बोलता है ना, देखिएगा
वो अहमद लिखा हुआ है हम्म, एक्चुअल में, हम्म, ठीक है, हम्म, अहमद करके है। तो अहमद उस वक्त पे जो अब्दुल्ला बिन मोहम्मद है उसके ऊपर नाजिल हो रहा। नाजिल मतलब जैसे आपके ऊपर वाजे हो गया चीजें, ये उसके ऊपर ही वाजे हो गया चीजें। एक कुरान एक की पहले से ही टेक्स्ट है उसके पास में। अब कोई बोलेगा अल्लाह ताला ने इस आयत को समझाने के लिए आप बोला कि ये है। आप सोचिए, अभी ये लोग क्या, एक तो पहले से क्या निकाल के रखे हैं पता है कि रसूल उम्मी थे, हाँ पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ये चीज, हाँ वो भी वो तारिक मसूद भी अलग बात बोला, पढ़ना लिखना हाँ नहीं ये जानते भी थे। फेमस है। वो हाँ, तो वो बोलते हैं कि वो उनको देखिए, आप बोलिएगा कि इंजील और तौरात ये सब था उस वक्त, तो उस शरीयत पे चलते, लेकिन अल्लाह के रसूल तो उम्मी थे, हाँ तो पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो सोचिए कितनी खराब बात बोल रहा है। अरे जाहिल, आज का भी तुम जो गरीब मजदूर जो भी है, लेबर तबके का आदमी जो भी है, तो पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो क्या तेरा मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ता है? बिल्कुल। हाँ? तुम अल्लाह का रसूल को तुम उससे गाय गुजरा कर दे रहे हो। वो क्या बोल रहा है कि शरीयत तो था मूसा का और ईसा का, लेकिन अल्लाह का रसूल उम्मीद है ना, तो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे ना, तो कैसे इबादत किया जाता तो पता ही नहीं था उनको। नहीं, हाँ ये बोलता है। तो वीडियो में बोला है हाँ वो बेचारा। सोचिए, उसको जरा भी शूर नहीं है। आज के डेट में एक अनपढ़ आदमी भी, तुम गली गली टेंट गाड़ गाड़ के तुम मिंबरों में चढ़ चढ़ के तुम बोलते हो, बोलता तो है। आदमी क्या बोलता है, पढ़ना लिखना नहीं जानते इसलिए हम नहीं आएंगे। अरे पढ़ना लिखना नहीं जानता, किसी स्पेशल चीज के लिए पढ़ना लिखना जरूरी होता है। लेकिन कोई अभी जो कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह जब बोल रहा हमने तुम्हारे ही जबान में नाजिल किया है इसको, जान जान के क्या। तो इसका मतलब क्या है कि अरबी तो तुम जानता है ना भाई। हाँ? अब हाँ जैसे कोई भी बंगाली है तो बंगाली जानता है, भले वो पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो लेकिन बंगाली नहीं जानेगा। लेकिन बंगाली जानता है। हाँ तो अरबी में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ कुरान का, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका माने नहीं जान रहे कि अरब में उसको क्या बोलता है अरबी में, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अरबी तो पहले से है, हाँ बिल्कुल जबान तो पहले से है। बिल्कुल जानता है उसको। अल्लाह ताला ने नई जबान थोड़ी लॉन्च किया। ना लॉन्च करता तो समझ में कैसे आता? समझ में कैसे आता, सही बात है, ये भी पॉइंट की बात है। हाँ हाँ? समझ में कैसे इ- आता फिर। हाँ, तो वो अरबी जबान में बोला कि हमने इसीलिए तुम्हारी जबान में नाजिल किया। हाँ, बिल्कुल। बोलता भी है कुरान में आयत, हम्म, ताकि तुम इसको समझो। हम्म, और ये लोग देखिए बहाना, देखिए उम्मी थे ना, हम्म, कैसे ही नमाज हो जाए पढ़ेंगे, कैसे मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम कैसे नमाज हुआ इसलिए। हम्म, वाह, तुम यहाँ पे तुम सब कर लो, जो कुछ नहीं जानता ना उसको तुम 5 वक्त का नमाजी बना दो, तरावी पढ़वा दो, सब कर दो, फातिहा करा लो उससे, तीजा चालीसवा सब करवाओ उससे। अब बेचारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं आता, क्या है वो उम्मी। खराब माहौल कर दिया। बेशरम लोग अपने को बचाने के लिए ना, अपना पेट पालने का ये करने का जीते, किसी को पर झूठ बोल देगा। अरे तुमको नहीं आता तो कुछ आगे पीछे तो सोच के तो बोल जवाब को, कि तुम्हारा उस जवाब में कितना बड़ा इल्जाम तुम डाल रहा। बहुत बहुत बड़ा इल्जाम, सही बात है। तुम अगर ये लैंग्वेज बोल दिया तो तुम उसका 40 साल का जिंदगी को बिना इबादत करने वाला बना दिया उसको बना अल्लाह दिया। का। हाँ अरे उससे अच्छा तो फिर दूसरा कोई हो जाए, कम से कम अल्लाह का नहीं कर रहा तो किसी और का तो कर रहा। कर रहा है। कर तो रहा है इबादत, उसको जितना पता उतना करा। तुम तो बोलता है उस पढ़ने ही लिखना नहीं जानता, तो कहाँ से बात करेगा, उसको पता ही नहीं कैसे नमाज पढ़ा जाता था, ये यही बोला जाता है, यही समझा जाएगा ना, यही बोला जाएगा। है। हम्म, और लोग बोलता है ना ये वर्ड का क्या माने है, वो वर्ड का क्या माने है, अल्लाह ताला ने उसको क्लियर किया। अरे बेवकूफ, वो तो अरबी जबान में लॉन्च किया इसीलिए ताकि वो तुम्हारी जबान है वो। मेरी जबान में कोई भी नया बात कुछ भी रखेगा तो जबान तो वही रहेगा ना। हाँ तो हम तो उसको समझेंगे ना क्या बोला। क्या बोला। सिंपल सी बात है। तो ये जो जितना ही वर्ड आता है, अलीफ लाम मीम, अलीफ लाम रा, तिलका आयतल रसूल, नून, तो ये इस तरह से जितना भी आयत आता है, तो अरबी में तो पहले से एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता हो। बिल्कुल कहीं आसमान से थोड़ी आया अलग से। बिल्कुल। तो फिर उसका माने भी तो जानता होगा अरब वाला लोग। हम्म, किसी को बोलेगा मैथमेटिक्स में 1 2 3 6 7 8 9 9 9, तो ये सब बोलेगा, तो वो क्या नहीं समझेगा। बिल्कुल समझेगा। वो बोलेगा नहीं, ये ना मीनिंग हमको बताया नहीं, इसका क्या वैल्यू हमको पता नहीं है। अरे हम्म, गजब है। वो
जो बनता ही वर्ड है, लेटर जो बनता है आपकी जबान को रिप्रेजेंट करने के लिए बनता है। तो सबका वर्ड का एक अपना अपना साउंड होता है, ठीक है। क्योंकि पहले जमाना में क्या था, पहले जब जैसे ये इवोल्यूशन है, तो जब इंसान को बोलने का जरूरत नहीं था या लिखने का जरूरत नहीं था, तो वो आर्ट करता था, वो कुछ चीजों में डिजाइन या आर्ट बना देता था, ठीक है, उस पे वो कर देता था। तो हाजत नहीं था बोलने का। कम्युनिकेशन का जरूरत क्यों पड़ेगा इंसान को? जब किसी से कुछ मांगना है या किसी से हेल्प मांगना है या किसी से कुछ लेना देना या कुछ करना है, तभी उसको जरूरत है बोलने का। बस पहले पहले साइन इस्तेमाल होता था, मतलब सिर्फ साइन दिखा दिया, सिंबल दिखा दिया, काम हो गया, इशारा वो समझ गया सामने वाला, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, उसी से लोग समझ जाता था। लेकिन नहीं, अब वो अरबी का चीजें हैं, वो पहले से यार हम लोग जान रहा है, फिर बोल रहे हैं ये तो अल्लाह ताला ने इसको ये किया है। अरे तुम्हारी जबान में वो नाजिल करता चीज है, मतलब कि तुमको रिवील किया, तुम्हारे सामने लाया सच्चाई को। तुम जिस गुमराही में थे वो तुम्हारे पर नाजिल कर रहा हो तुम्हारी जबान में इसको। मेन चीज है, बेसिक बेसिक चीज इंसान और असल इन सब की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इतना सारा किताब, इतना सारा किस्सा, इतना सारा जो भी चीज है, अगर बेसिक चीज इंसान करने लगेगा तो दिक्कतें नहीं है। अब उसमें उसमें क्या जरूरत है? अब नाखून काटने के ऊपर एक मोटी बुक लिख देता है इंसान कि कैसे काटा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, कौन सा दिन में काटा जाएगा, नाखून काटने के सुन्नतें और फराइज, और फ्राइज है, गुस्ल क्या है, कितना का। अरे पाकी लगा हुआ है, आप धोना है तो आपको कॉमन सेंस है कि आपको धोना है, पाक करना है, उसको नहाना है। नाखून कॉमन सेंस है, नाखून बड़ा है तो नाखून काटना है। अब उसके ऊपर इतना मोटी बुक लिखने की क्या जरूरत है? सीधी सिंपल नेचर सा है, नेचर का जबान है। बेसिक चीज आ जब जाइए। आपका जब आपका नाखून जो है वो अगर एक्सेस हो जाएगा, वो टूटता है अपने आप, टूटता है, हाँ, कमजोर हो जाता है, उसका कमजोर हो जाता पोटेंशियल, ठीक है ना, उसका ताकत उतना नहीं रहता है, है। ठीक है। तो क्योंकि हर जानवर का अपना अपना एक तो स्किल स्ट्रेंथ है, हाँ, जानवर लोग तो उसके लेके अकॉर्डिंग। मशीन तो नहीं बैठा रहता है काटेगा। उन लोग का भी टूटा ना, तो उस लोग का वो अपने फितरत पे है, जब जरूरत पड़ता है नाखून गिर जाते हैं। अब देखिए ना, जिन्होंने भी नाखून बढ़ा लिया है, क्या उस नाखून से फिर उसका इस्तेमाल कर पाते हैं कुछ? ना। कुछ नहीं। हम्म। सिंपल सी बात है। ये इसमें मतलब कि नेचर की जबान है, नेचर आपसे क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है, डिमांड कर रहा है, आप देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हाँ, ये बात। अपना बॉडी का लैंग्वेज और आपका आप आसपास के जो सराउंडिंग अगर नेचुरल है, आपने उसमें अपने से शरीक कुछ नहीं ठहराया हुआ है, नहीं कर तो उसका जबान अगर आप पढ़िएगा तो आपका जिंदगी एकदम आराम चलेगा, बिना किसी परेशानी का। हाँ, बदन से आदमी का पसीना निकलना, ये क्या है? ये एक अच्छा चीज है कि आप गर्मी को रिलीज कर रहा है बाहर, ये सारा बात ठीक है ना, पानी के शक्ल में, पानी से कम होता है। ठीक है, ताकि अंदर ठंडा रहे, ये है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको एसी और पंखा और ये कर कर ये क्या कर निकलने ही नहीं दे रहे। सही बात है। और गलत कचड़ा खाना खा कर क्या कर रहे हैं, पोर पोर को जाम कर ले रहे पूरा। पूरा तो निकलेगा कहाँ से? और जब नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वो अंदर अंदर थोड़ा होगा, फिर बड़ा होकर निकलेगा, निकलेगा, हाँ। तो और कहीं वो आपको परेशान करेगा, इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। जितना रास्ता बनाया है ना, वो रास्ते से कुछ ना कुछ आपके बॉडी में अगर हो रहा है तो उसको निकलने के लिए बनाया है, बनाया, हाँ। ठीक है। और दूसरा चीज आप आजमा के देख लीजिए, फल फ्रूट नॉन वेज देख लेंगे, देखिएगा ना, ऑटोमेटिक आपके पसीने से बदबू बंद हो जाएगा, ठीक है, गंदगी दूर हो जाएगा, हाँ, बदल जाएगा, भी निकलता है वो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नाक में बलगम निकलता है वो बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक खत्म होगा। सही बात है। उसके अंदर वो गलत चीज आ नहीं रहा है ना, इसलिए वो गलत इम्पैक्ट नहीं कर रहा हो, बाहर नहीं कर रहा है। वो तो निकलेगा कहाँ से? गलत है नहीं, अंदर गंदगी है तो वही बाहर आ रहा हो। बाहर आ रहा है, हाँ। अगर चेहरे पे कुछ गलत, चेहरा पे कील मुहासा या कुछ भी आ रहा है ना, वो ऊपर से क्रीम लगाने से नहीं जाने वाला, वो टेम्पोररी जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, उसका होल को बंद कर देते हैं, फिर वो फाड़ के निकलेगा बड़ा शक्ल में, ठीक है। तो वही होता है। तो पेट अगर क्लियर है, अगर बॉडी में सही चीज जा रहा है, तो बॉडी का जो अंदर का मेमोरी है, जो लीवर है, जो किडनी है,
ये क्या करता है ना, खुद ब खुद बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बाहरी चीजों से, खुद ब खुद वो चीज बनाता है जो उसको रिक्वायरमेंट है बॉडी को, और वो नया नया सेल्स को बनाता है। लेकिन आप उसको बनाने का मौका दीजिए तब ना। आप तो उसके ऊपर टूटे चले जा रहे हैं, तेल मसाला गोश्त, तेल मसाला गोश्त, नॉन वेज, फिर जंक फूड और ये फास्ट फूड, ये सब जितना भी डाल रहे हैं वो बस उसके पीछे उसको पचाने में लगा हुआ है दिन रात। ठीक है ना, पेट को भारी करके आप निकल रहे हैं, लेकिन महसूस ये होना चाहिए कि आपका पेट है ही नहीं, जैसे वो डॉक्टर एन.के. शर्मा बोलता है। फील नहीं होना चाहिए कि पेट है आपका। भूख लगा तब खाए ना, तो जब आपका शरीर मांगा है आपसे खाना, तो जब आप उसको खाइएगा तो 100% उसको पचाएगा वो। ठीक है, आप बेहतरीन खाना डाल दिए तो और वो खुश हो जाएगा एकदम। आप कभी भी आजमा के देखिए, सुबह में उठिए, आपने नींबू पानी पी लिए, फल फ्रूट खा लिए, जूस पी लिए, कुछ लगेगा ही नहीं कि आप कुछ किए हैं या भारी लग रहा है आपको, जरा भी बदन ये भी नहीं लगेगा, बदन भारी भी नहीं लगेगा। भारी भी नहीं लगेगा। जितना अगर अनाज खा लिए, अनाज का कोई भी आइटम, मतलब जो भी अनाज है, चावल दाल या मिलेट या कुछ भी अनाज है, और नॉन वेज अगर खा लिए, तो इसमें क्या है, बोलता है स्टिकनेस हो जाता है, मतलब कि आदमी स्टिफ हो जाता है, हार्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर में उस अनाज की जैसा जड़ता आ जाता है। इसीलिए बोलता है कि वेद में जड़तापन है सब में। उसके जब श्लोक पढ़िएगा तो आयुर्वेद में उसको जड़ता बोला गया। जितना भी अनाज है वो जड़ता पैदा करता है, आदमी को टाइट करेगा, शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म करेगा। फिर बोलता है ना, अरे आदमी आप उम्र हो गया यार, नहीं होता है, वो उम्र हो गया इसलिए नहीं होता है, बल्कि आपने जो अनाज खाया है ना, उसका इम्पैक्ट है वो। अगर आप उसको तब्दील कर दीजिए वक्त रहते हुए, जब तक आपका किडनी और लिवर ये सब ठीक काम कर रहा है, अगर आपने उसको चेंज कर दिया तो बॉडी हमेशा फ्लेक्सिबल रहेगा। सही बात है। आप देखिए, जब बच्चा छोटा रहता है, पैदा होता है, तो माँ का ये से पीता है दूध, और जब तक वो दूध पीता है माँ का, उसके अंदर बॉडी देखिए उसका फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे वो अनाज खाता है उसका बॉडी टाइट होना शुरू होता है, बॉडी में हार्डनेस आ जाता है, कड़कपन आ जाता है। ठीक है, और वो ज्यादा होते होते फिर पूरी तरह से एकदम पेट निकल जाता है और सब कुछ होना शुरू हो जाता है। अब फिर बोला एन.के. शर्मा बोला डॉक्टर कि जब आप उसको खाते हैं तो जाहिर है आपको नींद लगेगा। अनाज खाते हैं, आपके अंदर सुस्ती और ये एकदम अजीब तरह का लगना है, थोड़ा आराम करे, इस तरह का आपको लगेगा ही, क्योंकि वो उस अनाज में वो वही क्वालिटी है, तो क्वालिटी। हाँ, ठीक है, और वो आपके अंदर में गर्मी को पैदा करेगा, क्योंकि वो जितना भी सीड्स है वो तो गर्म है, वो तो गर्मी पैदा करेगा। और जितना भी फल है उसके अंदर 80% पानी ही होता है, इसीलिए फल खाने के बाद आपको प्यास नहीं लगता है, लेकिन अनाज खाने के बाद प्यास लगता है। हाँ, ये आजमाया गया है, सही बात है, हम खुद आजमाया है। फल जिस दिन अच्छा खाते हैं तो उनको प्यास भी नहीं लगेगा। जहाँ अनाज वगैरह आदमी खाता है ज्यादा, बिरयानी हो जाए, नॉन वेज वगैरह, तो प्यास बहुत लगता है। प्यास लगते रहेगा, वो सूखा चीज आप डालिए ना अनाज को, और वो पानी चाहिए, अगर आप पानी पी लिए तो फिर वो खाना जाके सड़ेगा अंदर। बाहर में एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, खाना रखिए और कोई कटोरा में ट्रांसपेरेंट का, और उसके ऊपर से उसमें फिर या तो दही तड़का डाल दीजिए, बिरयानी खा रहे तो तड़का डाल दीजिए, और फिर लास्ट में पानी डाल दीजिए और थोड़ी देर छोड़ दीजिए, देखिए वो सड़ता कि नहीं सड़ता। बिल्कुल सड़ेगा, एकदम सड़ेगा। अब बाहर में अगर, इसलिए बोलते हैं प्लांट में जब मैन्योर बनाया जाता है ना, खाद, तो है कि या छाछ मिल जाए या कर्ड मिल जाए, दही मिल जाए खट्टा, तो उसको उसमें मिला दीजिए ताकि वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करे, है ना, ताकि वो जल्दी से उसको सड़ाए। उसका अर्थ ये नहीं है, उसका ये है कि जो भी आप खाद और ये डाल रहे हैं उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको जल्दी से सड़ाएगा, इसीलिए खट्टापन, दही और ये सब डाला जाता है। तो कॉमन हैबिट क्या है, बिरयानी रहेगा तो सलाद रहेगा दही का, या तो तड़का रहेगा, और आदमी वो खाता है उसके साथ में मिला के, तो फिर उसको क्या होता है, सुस्ती, है ना, लेजीपन लग रहा है, भारीपन लग रहा है, गर्मी लग रहा है, पानी चाहिए। ठीक है, तो मजबूरी है। और जहाँ फल खाइएगा देखिए कुछ नहीं लगेगा, खाली पेट में कोकोनट वाटर पी लिया तो आदमी सबसे बेस्ट। हाँ, उससे शुद्ध पानी नहीं, वो क्योंकि उस समय खाली रहता है ना आदमी, तो बॉडी का डिमांड रहता है
बैक्टीरिया जो अंदर में आपको पनप गया है, वो रेडी है एकदम ग्रैब करने के लिए अच्छा चीज को। अच्छा। हाँ। और उसको एकदम मिल जाएगा अगर ये नारियल का पानी, एकदम वो खुश खुश हो जाएगा। एकदम वो बढ़िया फंक्शन करेगा। हाँ। और उसके बाद अगर आप उसको और पूरा दिन भर में मतलब कि 12-2 बजे तक आप उसको अगर जूस पिला दिए, और खुश। कभी अनार का, वो और खुश हम्म। एकदम खुद फील करिएगा कि मेरा पेट का चर्बी, वेट लॉस, हमको आराम, मेरा हल्कापन, हमको नहीं लग रहा कि हम एक भारी पेट लेके चल रहे हैं। हाँ। लेकिन आप जिसका पेट निकल गया है खा खा के, उससे पूछिए कैसा उसको लगता होगा। पूरा उसका भारी। ये बीच में ही लगता होगा कि सारा वजन उसको हमको लेके ढोना है उसको, हाँ सही बात। है ना। और दूसरा बात, प्लस पॉइंट ये है, सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि फल फ्रूट खाने से कि हम्म। आपका चिड़चिड़ापन जो है ना, जो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, गंदा काम करने का या वो खराब, रहेगा ही नहीं ना। ये सारी चीज हट जाएगा। वो नहीं रहेगा क्योंकि वो आपका अपना रिस्क है, इंसान का वो रिस्क है एक्चुअल में। हम्म। फल फ्रूट हम्म। जब वो खाएगा तो उसके अंदर ठंडापन है ना, पानी है, तो आपको क्या करेगा, और वो उसमें लाइफ है। अगर वो पानी है तो पानी से ही जिंदगी अल्लाह ताला ने बनाया है। तो हम्म। पानी आपको जब वो उसको खा रहे हैं तो लाइफ अपने अंदर ले रहे हैं। ले रहे हैं, हाँ। तो कोई जब लाइफ अपने अंदर लेता रहेगा तो वो मरेगा थोड़ी। हम्म। लेकिन जब आदमी अनाज लेता रहेगा जो डेड हो गया, उसको हम्म। सड़ा के रख दिया गया बहुत दिन तक, और उसके बाद उसका फूड बनाया गया कुछ भी तरीके का, और उसके बाद जब वो कंज्यूम करेगा तो वो तो डेड फूड खा रहा। हम्म। तो कुरान में तो लिखा है मुर्दात हराम है। सही अब तो मुर्दात को जानवर समझ लिया तो क्या करना है, अब अल्लाह का क्या गलती है उसमें, है। तुम्हारे पर तो नाजिल कर दिया। अच्छा ये बोलते हैं बताइए, लोग, अरे इतना मतलब लोग जो है साइंटिस्ट, मतलब इंजीनियरिंग, ये बीटेक, पीएचडी, लोग इतना ना दिमाग लगा लगा के ये बिजनेस, वो काम, वो कारोबार दिमाग लगाता है और कर भी लेता है और पा भी लेता है, उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है। लेकिन सिंपल सी बात नहीं समझ में आता है कि ये, और इसको कैसे मतलब इसको नजरअंदाज करता है, समझ नहीं पाता है, ये नहीं समझ में आता है। वो ना सब जो इनकार करने वाले हैं और जो मुशरिक है, वो उसको मालूम है अच्छी तरीके से हर चीज। उसको तो मालूम है, हमको मालूम है, हाँ, उसको ठीक है ना। आप मालूम कोई भी डॉक्टर है, आप मेरा घर का है। भी डॉक्टर बने या कहीं का डॉक्टर बने, उससे पूछिए, वो सच्चाई नहीं मालूम है उसको, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा आपको, क्योंकि उस लाइन में चला गया है, हाँ। वहां से उसका रोजी रोटी सब कुछ है, इज्जत है मेडिकल लाइन में। तो क्या करेगा, वही आपको बोलेगा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एक बार चेक करेगा, देखिए हाँ बीपी बढ़ गया, ये देखा दवा खाना शुरू कर दीजिए। हाँ। नहीं, वो तो बड़े लोग को तो मालूम होगा, मालूम है। लेकिन जो सिंपल लोग हैं, जो अच्छे अच्छे कामों में मुब्तला है और कर भी रहे हैं, वो हम्म। चीज ये नहीं समझ रहे थे, क्लियर बात लिखा हुआ है, वो कैसे नजरअंदाज करे, इस बात से ताज्जुब होता है। मुख्य मजा में कहाँ, आप जब आपको कोई पढ़ा दिया कि अल्लाह उसका रसूल ने हलाल किया है जानवर, हम्म। हलाल खानों का लिस्ट मिल गया आपको, हराम खानों का लिस्ट मिल गया, तो जितना शिद्दत से हराम को नहीं मान रहा ना, उतने शिद्दत से वो हलाल को खाने पे जोर दिया हुआ है। तो ये तो सिंपल सी लॉजिक, अगर आदमी समझे, हाथ रखे कि जब हम्म। अल्लाह बोल रहा है कि हमको ना गोश्त चाहिए, ना खून चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे परहेजगारी तकवा चाहिए, तो आप बताइए, आप सोचिए कि हम किसी बेजुबान जानवर को मार कर हम कैसे अपने आप को तकवा वाला कह सकते हैं? ये तो सिंपल सी बात है। कोई भी पागल इंसान भी कहेगा कि ना, ये अल्लाह नहीं, को ये वो बिल्कुल। फिर आ जाएगा, नहीं अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सुन्नत है, अरे बाप, वही तो एक तो बात लिखा हुआ कुरान में। तो, जो चीज नहीं लिखा हुआ है उसके पीछे पूरा उम्मत पीछे पड़ा हुआ है, हम्म। इसका हुक्म है ही नहीं है। लेकिन जो बार बार लिखा हुआ है कि वो तुम्हारे बाप दादा है दीन के, सबसे कटकर इब्राहिम का दीन अपनाओ, सबसे बार बार बोल रहा है कट के, कौन होगा बेवकूफ़ होगा वो जो इब्राहिम के दीन को छोड़े। लीजिए, तो हम लोग जो जो नहीं इब्राहिम को मान रहे, बोल रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, तो देखिए, तो हम लोग तो बेवकूफ़ हैं। एक इंसान खुद एक हुक्म नहीं देगा, मान लीजिए मेरे खुद का ये रहेगा, और हम बोलेंगे मैं अपने खुशी के लिए, हम तुम्हारे अमल से खुश रहेंगे कि एक जानवर को मारो, मैं खुद किसी को हुक्म नहीं दूंगा। तो ये सारी चीजें लोग सोचे ना, तो सारी हम्म। चीजें समझ में आए, लेकिन इस पे गौर ही नहीं करता है, ताज्जुब इस बात पे होती है, कैसा मतलब देखिए, इसको नजरअंदाज इसी करता है। को अंधभक्ति बोलता है ना। अगर आप उसके ऊपर अंधभक्ति का लेबल लगा रहे हैं तो आप कौन सा बचे हुए हैं, आप तो उससे बड़े खतरनाक अंधभक्त है। हाँ, सही सबसे बात बड़ा बात तो ये है, आपको है। समझाया जा रहा है ना, गोश्त पहुंचता ना खून, नहीं फिर भी हम करेंगे। करेंगे। कुरान का आयत दिखाइए कहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुम्बा जबा किए,
तो आपके पास आयत नहीं है, आप पहुंच जाइएगा हदीस में। हदीस में पहुंच जाएगा सीधा। और हदीस में पहुंच जाएगा। आप खुद कह रहे हैं, मौलाना लोग खुद कह रहे हैं कि हदीस की बात अभी नहीं करेंगे, वो कुरान की बात करेंगे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट अमल है वो। हम्म, देखिए इतना इम्पोर्टेंट अमल है, जब आप उसको बोल रहे हैं जो साहिब निसाब है हम्म, उसके ऊपर फर्ज है हम्म, कुर्बानी करना। हम्म, जब ये आप बात बोल रहे हैं, इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन कुरान में कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? हाँ। सोचिए, पूरी दुनिया में मान लिया 1.5 अरब मुसलमान है। हम्म, अगर उसको 15 से 5 मुसलमान का एक फैमिली अगर पकड़ेंगे तो हाँ 30 करोड़ फैमिली है। होगा। हाँ। 30 करोड़ में से मान लो 10 करोड़ नहीं भी करता है कुर्बानी, तो ठीक है, फिर भी तो 20 करोड़ फैमिली तो करता कुर्बानी ही करता है। करता ही होगा। हाँ। तो 20 करोड़ जानवर को कुर्बान करने का हुक्म अल्लाह दे रहा है, दे रहा है। और उसके लिए एक आयत नहीं नाजिल किया हो, तो बहुत बड़ी अपने में है ना? तो उसके लिए तो आपको 300 साल के बाद जाके खोज के लाना पड़ा, आना पड़ा। है ना? अरे खोजना क्या था, बाइबल में देख लेते, वहां तो पहले से लिखा हुआ था। हाँ, पहले से लिखा हुआ था। हम्म? कि दुम्बा आ गया, वो तुम्हारा स्टोरी वहाँ छपा हुआ है। पहले से छपा हुआ है। हाँ। हम्म, हाँ, तो वही फिर कोट बोलिए। वही कोट कर दिया लोग। हाँ बस वही उठा के रख दिया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस तो रहना चाहिए ना। वो तो मेरा रहेगा, तो नहीं मेरा देगा तो तो फिर इस्माइल कैसे अलैहिस्सलाम है ना, मेरा तो इस्माइल अलैहिस्सलाम है निस्बत। तो हम तो इसाक की जगह में इस्माइल कर दो। कर दो। हाँ। वो लोग इसाक लिखा है क्या के लिए? वो लोग तो बनी इसराइल यहूदी में से है ना वो लोग। वो तो यहूद नसारा था वो लोग का पैगंबर लोग। हाँ। तो इसाक अलैहिस्सलाम से है, तुम तो उम्मत मोहम्मदिया है जो इस्माइल अलैहिस्सलाम से है, तो बस उस जगह में इस्माइल घुसा दिया तुम। बता देते हैं। हाँ। बस इतना बड़ा इल्जाम है, वो साफ बोल रहा है, ना खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है उसको तकवा। हम्म, तो फिर तुमको समझ में नहीं आता है बात, कि तुम बेवजह क्यों मासूम जानवर को मार रहे हो? और खाना तो तुम्हारा राइट कहाँ, तुम खा के दिखाओ ना। एक तो बकरी लो और अपने दांत से फाड़ के देखो, तो हाँ, फाड़ लो, नहीं हो पाएगा। हाँ। हाँ, हो गई नहीं। तुम बेटे चिकन नहीं फाड़ सकते हो देसी, तो तुम कहाँ तुम जा रहे हो खस्सी और ये करने? तुम्हारा नेचुरल डाइट है ही नहीं। तुम मछली का मार्केट लगा हुआ है, गोश्त का मार्केट लगा हुआ है, चाहे कटा रहे चाहे गोटा रहे, और तुम जाओ और तुमको मन करता है कि अभी हम कच्चा खा जाए उसको? कभी नहीं इंटेंशन करेगा। हमेशा आपको जब वो देखिएगा ना, तो आपको घर में पकने वाला डिश याद आएगा, ठीक है ना? देख लिया, अरे आज चिकन लॉलीपॉप खाएंगे, अरे आज हम ये ये चिकन मंचूरियन खाएंगे, चिकन कढ़ाई खाएंगे, चिकन 65 खाएंगे, भुना हुआ मछली खाएंगे, तो तरकारी बनाएंगे, तो चिंगड़ी खाएंगे। तो ये सब आपने जो रेसिपी बनाया हुआ है तेल में मसाला में करके, इसका नाम आप ले रहे हैं खाने के लिए, वो भी स्वाद के लिए, भूख के लिए नहीं। सही बात है। ठीक है ना? हम्म, लेकिन जब वहाँ देखते, वहाँ छूना भी इसको पसंद नहीं करते। हम्म, मछली वाले से लेते हैं मछली कि डाल के प्लास्टिक में पैक करके डबल करके दो, हाँ। क्या कि बदबू आ रहा है हम्म, ना, बिसाइन महक रहा। उसको हम्म, धोएगी जब घर में तुम्हारी बीवी, जाके साफ सुथरा करेगी, चमड़ा वमड़ा छील देगी उसका, उसके बाद तुम पकेगा तब तुम खाओगे। छीलने के बाद भी रखा हुआ, अगर वहां पे रखा हुआ साफ सुथरा करके, तो भी तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि एक छोटा सा बोटी उठा के मुंह में खा के देख लो। बिल्कुल नहीं। हाँ। खा लो, इतना प्यार है उससे, इतना अल्लाह ताला ने हलाल किया रिस्क है, खा हम्म, लो कच्चा बैठो। हम्म, अल्लाह ताला ने क्या बोला कि जब हम तुमको मसाला मिल जाएगा सब तरह का, जब तुमको तेल मिल जाएगा सब तरह का, जब तुम्हारे घर में गैस चूल्हा ओवन आ जाएगा, तब हलाल करेंगे उसको, हम्म, जब तक के लिए हराम है। आराम है। तो होगा। क्या जहालत! अरे तुम्हारा नेचुरल डाइट वो है जिसके ऊपर तुम्हारा को अट्रैक्शन होगा देख के। हाँ। मेवा, जहाँ तुम काजू मेवा बादाम देखोगे तुमको खाने का मन करेगा। मन तुम जहाँ करेगा। फल देखोगे, जूस देखोगे, तुमको मन करेगा। जहाँ अंकुरित अनाज देखोगे तुमको खाने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि तुम जान रहे हो कि अभी हम उसको उठाएंगे और अपने मुंह में डाल देते हैं। आप चने वाले के पास गए, ठेला में चना लगाया अंकुरित वाला, आप उसके पास गए, तो थोड़ा सा, अगर कोई क्या करता है, उठाता है चना, थोड़ा सा फाँक लेता है, मूंगफली वगैरह उठाता है, तोड़ के खा लेते खा लेता है। क्यों खा लेता है? पका हो जाके ले घर में। हैं। अल्लाह ने तुमको बना बनाया दिया है, जब तमाम जानदारों को रिस्क दिया तो वो भी तुमको दिया है बना बनाया, बना बना इसलिए तुम खा रहे हो। खा रहे ना तुमको धोना पड़ा, ना ये करना पड़ा, ना छीलना पड़ा, ना काटना पड़ा, ना पकाना पड़ा, ना मसाला डालना पड़ा, ना तेल डालना पड़ा, ना गैस चूल्हा बनाना, ना बर्तन चाहिए, उठाया और खा लिया। खा लिया। हमको यही लगता है तो। ना कि सबसे अच्छा इबादत अगर कर रहा है ना, तो वो है जानवर।
तो इसीलिए तो बोला कि इबादत कर रहा है। तो कुरान अल्लाह तो हक बोलता है ना, जब उसका कलाम है तो हक बात बोल ही रहा है। अगर आप उसको सही पर्सपेक्टिव में देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि वाकई में जानवर इबादत कर रहा है। इबादत कर रहा है, सही बात है। और हम लोग को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि करो रे भाई, तुम क्यों उलझे हुए फालतू का धर्म का लफड़ा में। अब जब बोल रहा है कि हर एक है अल्लाह की इबादत करता है, चाहे जीन हो चाहे इंसान हो चाहे परिंदा हो चाहे जानवर हो। इतना क्लियर आयत तो और इससे ज्यादा क्या होगा। सूरह रूम का जो आयत नंबर 30 है, सूरा नंबर 30 आयत नंबर 30, वजह कलद्दीन वाला है ना, वो जो आयत है इतना क्लियर, वो तो सबसे जबरदस्त आयत है। आप जिस व्यक्ति से देखिए, लाइन में रहिए, एक मिनट। हाँ ये वाला, एक मिनट। फाकुम वजह कलद्दीन हनीफा अन फितरतिल्लाहि अल्लती फतरतिन्नास इलैहा ला तब्दीला कितना क्लियर लिख दिया। पा कुम, बस हो जाओ, कुम मतलब सही हो जाओ और एस्टैब्लिश हो जाओ, वजह का तुम्हारा जो डायरेक्शन है, तो फैसला तुम्हारा, ठीक है ना, हनीफा जो सबसे कट कर, किसके ऊपर, आगे लिखा है फतरत अल्लाह, फितरत जो अल्लाह का फितरत है, नेचर, और तर्जुमा में लिखा हुआ नेचर। सबसे मजेदार चीज है, नेचर तर्जुमा में वहाँ वर्ड बाय वर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ पूरा में लिखा है वहाँ बदल दिया उसको जाके। ठीक है, वहाँ जाके बदल दिया अल्लाह। अब फिर आगे बोला इसको, मतलब क्लियर किया अल्लाह ताला कि ये जब पहले बोला कि फाकुम वजहकलद्दीन हनीफा, है ना, वहाँ पे देखिए जीप लगा हुआ, वहाँ रुक गया, तो क्या, तो फितरत अल्लाह, तो अल्लाह का फितरत, तो क्या फितरत, तो फिर बोला अल्लती फतरतिन्नास, जिस फितरत पे नास को, तमाम इंसानों को वजूद दिया, अलैहा, देखिए फिर आगे बोल दिया ला तब्दील अल खल्क, अल्लाह के तख्लीक में कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस करेगा तो फिर वो तख्लीक अल्लाह का रहेगा ही नहीं, तो तुम वो करना भी नहीं है। और आगे फिर लिखा ज़ालिकल दीन क़य्युम, और यही जो दीन है, इसको तुम धर्म समझ रहे हो या कुछ समझो, लिखा ज़ालिकल दीन अल क़य्युम, यही दीन जो है वो साबित है, मतलब एस्टैब्लिश है। सोचिए कौन सा दीन जो आप ऊपर आप पढ़े हैं, मतलब साफ लफ्जों में मतलब बयान कर दिया गया। और उसके बाद सबसे मजेदार चीज आगे वो भी लिख दिया कि लोग देखिए, वाह लेकिन देखिए अक्सर लिन्नास इल्ला यालमून, लेकिन अक्सरियत जो इंसानों का है, नास का है, वो ला यालमून, ये बात जानते ही नहीं है। नहीं जान रहा ना, नहीं जान रहा है, ये दिख रहा है। यानी कि ये चीजें पहले से चलती आया था, टू कॉपी जो है हर एक मतलब इंडिकेट करते रहा हर कौम को। ये सब आयत जब आदमी पढ़ता है ना, तो आदमी का ईमान और ताज़ा होता है कि हम अभी सही रास्ते पे हैं। दुनिया का कोई भी, इसीलिए बोलते हैं जब हक बातिल से टकराता है तो बातिल का सर्वनाश हो जाता है। अभी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, बातिल लाख झूठ कहीं से उठा के लाए, जब आप उसको आयत में पेश कीजिएगा तो उसका मुंह नहीं रहेगा। आप ऐसा ऐसा सवालात कीजिएगा तो उठ के भागेगा ही, वो कितना क्लियर बोल रहा है कि अपना रुख को लिद्दीन की तरफ कर दो। तो आगे बोला क्या लिद्दीन, तो फितरत अल्लाह, अल्लाह की जो फितरत है, जो नेचर है, क्या नेचर है, अल्लती फतरतिन्नास, जिस फितरत पे इंसानों को वजूद दिया, ला तब्दील खल्क अल्लाह, और उसमें उसका कोई खलक में, क्रिएशन में कोई तब्दीली नहीं है। जब वो तब्दीली नहीं करता तो तुम क्यों कर रहे हो, अगर तुम करते हो तो वही तो मुशरिक है। और फिर आगे आगे साफ साफ लिख दिया अक्सरियत जो इंसानों का है, याला बोल रहा है कि यही जो दीन है, यही अल कय्यूम है। कितना बात बोल रहा है कि ये जो दीन ऊपर समझे आप अभी, उसी को बोल रहा है, यही जो है दीन इस्टेब्लिश है, यही फैसला जो अल्लाह का है इस्टेब्लिश है, अदरवाइज कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं। आगे बोल लेकिन अक्सरियत जो है इंसानों का, इंसानों का जो अक्सरियत वो नहीं जानता।
नहीं जानता। सोच कितना क्लियर बात है। तो साफ शफाफ मेरी बात भी लोग समझ नहीं पा रहे थे। क्लियर कट वाली बात भी नहीं समझ में आ रहा है इंसान को। वही ताज्जुब होता है इस बात। आज क्या ठीक है। मतलब कैसे मतलब जो कौम अभी जो चल रहा है, जो अभी इंसानों का जो हालात इतना बद से बदतर होते गया है, फिर भी इंसान जो है नहीं आ रहा है। बहुत बदतर से बदतर हो रहा है और भी बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत जब ज्यादा। अक्सरियत का नाम ले लिया कि वो उसको पता ही नहीं है हाँ सच्चाई, वही वो चीज अपने दिख आप रहा में है लगा ना। हुआ है, तो वो तो आयत आयत साबित हो रहा ना सच। हो रहा है हाँ। हम्म, तो अब अगर इसमें भी ये बेवकूफ लोग भी यही भी कहने वाला है कि ये तो आयत में लिखा ही है तो होना ही होगा। तो तो ये समझने की बात है ना, ये इस कौम की भी तो नहीं है ना, ये बहुत सारे कौमों में हो चुका है, तो ये बात किया गया है। पहले भी कौम में हुआ है तो ये रिप्रेजेंट किया गया, हर कौम में हुआ है तो लिखा गया है। वही तो बात है ना। मान लीजिए लोग कहता है और जब ये आयत लिखा है तो जाहिर सी बात है, जैसे वो 72 वाली बात होती है कि जब अल्लाह नबी ने कहा दिया 72 फिरके होंगी तो होंगे, तो जब आयत जब लिख दिया गया है कि अक्सरियत गुमराह है तो अक्सरियत गुमराह होगा। तो उस तुम्ही को तो समझा रहा है, जो जिस वक्त में जो अगर पढ़ रहा है तो उसको समझा देना वो बात, ताकि वो जो है उस अक्सरियत में ना आए, वो बल्कि अपने को सुधार कर ले। सुधार करते हैं हाँ। जब ये तुम बात समझ रहे हो तो सुधार करो। तो तुम बोला नहीं अक्सरियत घूम रहे थे, हम भी घूम रहेंगे। वही ये तो बेवकूफी है ना। तुमको जब पुराने लोगों का वाकया और तमाम लोगों का जो हो गुजरा, वो हाँ, तुमको मिसाल देके अल्लाह समझा दे रहा है कि तुम लोग वो गलती मत करना। मत नहीं नहीं, वो लोग किया तो हम भी कर लेंगे, हम्म। हम भी वही अक्सरियत में है लोग। तो ये अल्लाह ये की समझने क्या की गलती बात है? है, ये रिपीटेड है, जो भी चीजें हैं रिपीटेड है, हर एक चीज रिपीटेड होते जाएगी और आगे भी रिपीट करेगा ये कुरान। हाँ लेकिन इंसान ने समझ गया कि इसी उम्मत के लिए आया है कुरान और इसी उम्मत के लिए हाँ। नाज़िल हुआ है, तो इसी मुताबिक वो लोग सोच रहा है हम्म और समझ रहा है, हम्म अप्रूव भी कर रहा है और उसका सही भी कर रहा है, नसीहत भी कर रहा है लोगों का। हाँ, वही वही बात है। हालांकि हालांकि देखिए, ज्यादातर अब देखा गया काशी में देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा ना पास्ट का बात किया गया है मेरे ख्याल से, हाँ। है ना? सही बात है ना? सबसे ज्यादा अरे जो है, सबसे आ, ज्यादा अगर बात किया गया है तो पास्ट का बात किया आयत सब में भी तो गौर नहीं कर रहा है ना कि क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। गया है। जैसे और लेकिन जैसे सबसे हमको लगता है ना सबसे कम बात हुआ तो प्रेसिडेंट का बात किया गया होगा। हाँ, सबसे कुरान ज्यादा में पास। देखिए कहीं पे जो भी वर्ड आ रहा है ना, वो कहीं पे कुरान लिखा हुआ है मोहम्मद, तो दूसरी जगह में लिखा हुआ है मोहम्मदुन लिखा हुआ है। आप पढ़िएगा, लेकिन जो तर्जुमा में देखिए मोहम्मद ही उतारता है। हम्म, ठीक है। एक जगह लिखा हुआ इब्राहिम, तो एक जगह लिखा इब्राहिमू। हम्म, ठीक है। हम्म, तो देखिए चेंज कर रहा है अल्लाह लफ्ज को। अगर मोहम्मद ही लिखना होता तो मोहम्मद लिखता खाली। तो हम्म, वो आयत में जब पढ़िएगा तो एक तो 144 का आयत में मोहम्मदुन लिखा हुआ है। ठीक है। उसमें मोहम्मदुन लिखा हुआ है, उसमें मोहम्मदिन लिखा हुआ है, मोहम्मदिन। हाँ हाँ। जहाँ पे वो आयत है 47 का 2 नंबर में, वहाँ पे वल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहाति वमा उनज़िला अला मोहम्मदिन। मोहम्मद हाँ अल्लाह रसूल। ठीक है। देखिए मोहम्मदिन हो गया वहाँ पे। अब वहाँ क्या है, मोहम्मदुन, दो पेश है। हाँ हाँ। और यहाँ दो आपका नीचे दो जेर है नीचे, नीचे दो जेर है वहाँ दाल पीछे। के नीचे। हाँ। ठीक है। वो क्यों है? वो हम्म, दो जेर इसलिए लगाया कि हम्म, फ्यूचर में जितना भी मोहम्मद आएगा हम्म, सब के ऊपर वही चीज है। क्या है? रहे बोलो जो ईमान लाए अच्छे कर्म के, उसके साथ जो चीज ईमान लाए मोहम्मद पे किया गया, मोहम्मद पे, तो ओ, जितना भी था कयामत तक। हम्म, ठीक है ना। हम्म, तो वही उसके बारे में बोल रहा है। ये नहीं कि फिक्स कर दिया उस टाइम के लिए वो। समझ गए हाँ समझ गए। इसीलिए वहाँ मोहम्मदिन लिखा हुआ है। अब वहाँ हम्म, मोहम्मदुन हम्म, कंप्लीट कर दिए, पेश ऐसे और एक पेश ऐसे और दूसरा पेश घुमा के उसकी तरफ में मुंह, एक हाँ। पेज का मुंह इसके तरफ, एक पेज का मुंह उसके तरफ में, मतलब हम्म, कंप्लीट मोहम्मद। मोहम्मद समझ ठीक रहे है। हैं। और एक जगह लिख रहा है कि ता कयामत तक जो भी मोहम्मद जैसा आएगा हम्म, तमाम को तमाम। वो हम्म, नाम नहीं है, इसमें नहीं है, बल्कि वो उसका क्वालिटी को बयान कर रहा। क्वालिटी को बयान कर रहे हैं हाँ।
इसलिए ऐसा लिखा, तो इसीलिए इब्राहिम लिखा हुआ है, इब्राहिम लिखा हुआ है, तो दोनों का मीनिंग एक हो जाएगा। ना एक हाजिर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इब्राहिम है, और एक जो हो गुजरा इब्राहिम है। इब्राहिमा जबर लगा हुआ है, इब्राहिम जो वक्त का ये है, इब्राहिम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। इसीलिए नूहन करके लिखा हुआ है, नूहन अला ऐसे करके लिखा हुआ है। तो समझ ही नहीं रहा। कुरान को सिंपल सा, अगर अरबी जबान जानना है, अरबी सीखिए, कुरान को पढ़िए, सारा चीज बैकग्राउंड भूल जाइए, उसके बाद देखिए आपको नाजिल नहीं होता है तो आप बोलिए। बैकग्राउंड कैसे भूलेगा, माइंडसेट बना लिया पहले से तो। वही है, जिसको सच्चाई जानना है, जिसको अल्लाह से पढ़ना है कुरान, तो वो तो करेगा। सूरह क़यामा में लिखा हुआ ना, बोलिए। सूरह क़यामा में लिखा हुआ ना, यही कुरान का लफ्ज इस्तेमाल किया वहाँ पे, है ना। वो आयत क्या था देखिए, अभी बोलते ना कुरान मतलब किताब है, तो फिर वो किताब आयत क्या लिखा हुआ, सूरह क़यामा 75, इन्ना ला रब्बी का जाएगा नफ्सी वाला, देखिए ला तुहर्रिक भी लिसान कभी, आयत है ना। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, ला तुहर्रिक बिलिसानिक जमा व कुराना, इन्ना अलैना जमा व कुराना फइदा क़रानाहु फत्तबि कुराना। हाँ, तो 3 बार कुराना। हाँ अब यहाँ 3 बार कुराना में देखिए क्या किया है लोग। पहला कुराना का क्या लिखा हुआ है, रिसाइटेशन, देखिए पढ़ने को। अच्छा हाँ, ठीक है ना। अब किताब नहीं लिखा, किताब लिख देता तुम वहाँ पे, हाँ लिख देता, हाँ वो नहीं लिखा। अब फिर आगे क्या लिखा, हाँ फायदा करानहु फत्तबि कुराना, हाँ ठीक है ना। पहला कुरान फिर लिखा, जब हम इसको पढ़ ले, देखिए फिर नहीं लिखा किताब, लिखा पढ़ ले, हाँ फिर पढ़े हुए को क्या करो, फिर उसका रिसाइटेशन करो तुम। अच्छा ठीक, हाँ। अब किताब, कुरान के मतलब जो किताब है, किताब तो खुद अरबी एक लफ्ज है, अरबी लफ्ज है, हाँ ठीक है ना। तो कुरान किताब कैसे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर यहाँ कुरान जब आ रहा है तो वहाँ तुम पूर्ण रिसाइटेशन क्यों लिख रहा, हाँ तो समझने वाली बात है ना। तो कुरान का फिर तुम वहाँ किताब लिखो, बुक लिखो। जब हम इस बुक को बना लेता, तुम उस बुक को बना लेना फिर। तो बोल रहा है जो पढ़े हुए को, कुरान का मतलब ही इकरा उसी से है, इकरा करना, पढ़े हुए को, जो हम पढ़ रहे हैं उसी को कुरान बोलते हैं। कुरान के माने पढ़ाई के होते हैं, ठीक है। अब किताब के मतलब होता है किसी का इल्म उसके अंदर होना। वहाँ तो लेता भी है ना लोग, इकरा में जो आया था तो उसका मीनिंग तो कहता है, उस ट्रांसलेशन करता भी है, जो इकरा मतलब पढ़ो, हाँ पढ़ो, तो इससे तो निकला है कुरान से। कुरान के मतलब होता है पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ाई को पढ़ना, इकरा, ठीक है ना। और वही का से किरात भी है, फिर किरात करना, रिसाइटेशन जिसको बोलता है, ठीक है। तो और किताब होता है जहाँ पे इल्म मौजूद है। अरबी में हार्ड डिस्क को भी किताब बोलते हैं, पेन ड्राइव को भी किताब बोलते हैं। अगर उसका लुगत में जाएगा तो उसको हर चीज को किताब बोलेंगे जिसके अंदर इल्म मौजूद है, ठीक है। इस तरीके से होता है। पूरा उसको बोलते हैं अरबी में जो किसी में वो चीज का स्ट्रक्चर, मान लिया कोई चीज बना रहा है, कुछ भी अलमीरा बना रहा है, गैस चूल्हा बना रहा है, तो एक सूरा बनाया, वो उसके अंदर सारा मटेरियल होके वो अलमीरा बन गया, हाँ ठीक है। तो उसके साथ में कुछ सटा हुआ सामान रहेगा तो वो अलमीरा नहीं कहलाएगा, वो एक अलग सूरा कहलाएगा, वो अलग सूरा कहलाएगा, हाँ बिल्कुल। और उस सूरा के अंदर में वही सूरत उसी से निकला है, हाँ। सूरा से ही सूरत बोलते हैं, इसे बोलते सूरत इतना, सूरत नंबर इतना, उर्दू में देखिए सूरत बोलता है लोग, हाँ सूरत, हाँ मतलब उसको ढांचा बना। और उसके अंदर मटेरियल क्या है, आयात। जब उसका देखेंगे, अरे यहाँ तो लॉकर है, यहाँ तो जाली दिया हुआ है, यहाँ तो कबर्ड दिया हुआ है, तो ये क्या उसका आयात है अंदर का, आयात अंदर का, हाँ अरबी में, अरबी जबान में अगर बात करें तो, ठीक है। और कंप्लीट जब पैकेज बोलेंगे तो वो एक सूरा है, इसीलिए कुरान में बोलता है नुफिका फिस सूरी, जब सूर फूका जाएगा, नफा किया जाएगा सूर में। ये लोग क्या बोलता है, जब सूर फूका जाएगा। ये लोग का तर्जुमा देखिए, हाँ, सूर फूका जाएगा। तर्जुमा कहाँ से उठा रहा है, वो तर्जुमा हदीस से उठा रहा है,
वो नहीं देख रहा वहाँ क्या लिखा हुआ, वह नफा फिस सूरी लिखा हुआ है। हाँ जब नफा किया जाएगा किसमें, फिस सूरी, सूर में, अरे लोग बोला सूर्य फूका जाएगा। अस्तगफुरुल्लाह। जब इंसान अपने से खलक करेगा चीजों को, ठीक है, उसके बाद वो उसमें नफा करने लगेगा। नफा के माने होता है अरबी में किसी चीज में मतलब कि एनर्जी या जान डालना, इसी तरीके से भी जब वो उसमें डाले तो वो फायदा और नुकसान पहुंचाने लगे। तो जब जैसे इंसान इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दिया आज, ठीक है ना, वाईफाई पैदा कर दिया, तो ये क्या है, नफा करना हुआ। अभी मेरा यहाँ पे एसी है, ये चालू नहीं है, हम यहाँ से रिमोट का बटन दबाए ये चालू हो गया। ये क्या किए, हम उस सूरा में नफा किए। बटन दबाए पंखा चालू हो गया, ये क्या किए, उस सूरा में नफा किए। वही बोल रहा है, वो सात का वक्त उस वक्त करीब आ जाएगा जब इंसान नफा का फिर सूरी करने लगेगा। जब सूरत खुद से बनाएगा और उसमें नफा भी करने लगेगा और वो उससे फायदा और नुकसान ही पहुंचाएगा। अब ज्यादा एसी है, अब एसी को अगर कम टेम्परेचर में चढ़ा दे तो ठीक है, आप एकदम उसको 16 करके दिन रात में बैठे रहेगा तो नुकसान ही पहुंचाएगा वो। नुकसान ही पहुंचाएगा वो, हाँ सही बात है। फायदा, इसीलिए अरबी का माने है, नफा करने का मानी होता है कि कोई चीज चाय है उसमें अगर नफा किया जाए तो सलाहियत आ जाए उसके अंदर तो फायदा और नुकसान करने लगे। तो कुरान में लिख रहा है कयामत उस वक्त आएगा, एस्टेब्लिश होगा, अस्तात उस टाइम आएगा इंसानों के ऊपर अजाब जब इंसान नफा का फिर सूर करने लगेगा, खुद से सूरा बनाएगा। पहले लोग सूरा बनाते थे लेकिन नफा करना नहीं जानते थे, तब तक अलाउड था, तब तक उसके उतना मतलब कि गुमराही में नहीं थे। लेकिन जब इंसान नफा करने सीख गया तो फिर क्या हुआ, वो सूरज बनाता चला गया, उसमें नफा करता चला गया। अब उस स्टेज पे पहुंच गया है कि अब तो वो पूरा का पूरा जानवर बना दे रहा, उसमें नफा कर दे रहा। देखिए अब तो बोल रहा है कि इंसान का बच्चा ही बना देगा, लैब में तैयार कर रहा, नफा कर रहा। तो ये अलामात है उस स्टेज को पहुंचने का जहाँ पे साथ इनके ऊपर आएगा। तो ये चीज और ये चीज डिट्टो हो भी रहा है। और ये क्या तर्जुमा करके बैठा हुआ है, सूर फूका जाएगा। सूर फूकने का चीज थोड़ी है, सूर तो खुद ही सूरत है रे भाई, उसमें नफा किया जाएगा। ये जो है फेमस वर्ड है सूर फूकने वाला, इसराफील अलैहिस्सलाम का भी नाम इसमें जिक्र किया जाता है। हाँ तो वहाँ कहाँ लिखा हो सूर फूके, सूर को फूक देगा तुम, सूर को फूकेगा, सूर तो सूरत से निकला है वर्ड, नुफिका फिर सूरी। जब सूर में जो तुमने खलक किया हुआ है उसमें जब तुम नफा करोगे, उसमें जान डालोगे, अब इलेक्ट्रिसिटी से डालो, वाईफाई से डालो, जैसे डालना है डालो, किसी तरीके से भी इंजेक्ट करो या कुछ करो, जान डाले और वो फायदा और नुकसान करने लगा। वो वक्त होगा जब इंसानों का ऊपर साथ का करीब आ जाएगा। ये है चीज। तो पूरा मतलब मीनिंग ही का पूरा चेंज कर दिया है सब। तो करेगा नहीं क्योंकि वो तो वहां से सीख रहा है ना, इसको इससे सीख ही नहीं रहा है, वो तो वहां से सीख रहा है। दिक्कत ये है इसके साथ में। हाँ सबसे ज्यादा हदीसों को लोग समझने लग, उसको पढ़ने लग रहा है, तो समझ के उसको पढ़ने लग रहा है, ये भी चीज है ना। यहाँ दिक्कत और हो जा रहा है। ठीक है तो जब अक्सरियत गुमराही में बोल दिया तो अक्सरियत गुमराही में रहेगा ही। हाँ ठीक है, आप लाख कुछ कर लीजिए, अक्सरियत को जब बोल रहा है तो अक्सरियत देख लीजिए हालत क्या है। लोग एक दूसरे के साथ धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे का धर्म को गाली दे रहे हैं और लड़ाई झगड़ा और हम बेहतर है, हम बेहतर है कर रहे हैं। तो समझ ही नहीं रहे और खुद का चीज पे गौर ही नहीं कर रहे क्या लिखा हुआ उसमें। अरे एक समाज में जब आप रह रहे हैं तो फिर आप कैसे सरवाइव कीजिएगा। आज ना आप मान लिया 1.5 अरब हो गए, कल तक तो आप 50 करोड़ भी नहीं थे। हाँ। तो अगर ये चीज तमाम दुनिया वालों के जहन में चला जाता, ठीक है ना, कि आप इतना बुरा समझते हैं मुसलमान अगर कोई नहीं है, वो काफिर है, वो मुशरिक है, तो उसका ठिकाना जहन्नम है, उसको दुनिया में अजाब है और जहन्नम में भी अजाब है, उसके साथ लेन देन मत करो, उसके साथ दोस्ती नहीं रखो, ये सब कुरान का आयत तो है। तो आप बोलिए वो जिंदा आपको रहने देगा? नहीं। आज जो हो रहा है हिंदुस्तान में, जहाँ तहाँ से मार के भगाया जा रहा है, वही आयत जितना आपने गलत तर्जुमा तो करके रखा है, इसीलिए अकीदा जो बना के रखा उसी का आप जितना भी अच्छे बन जाइए, उनके जहन में चला गया है कि हम लोग को काफिर मुशरिक समझ रहा है और हम लोग का ठिकाना जहन्नम है। इसीलिए हाँ
ठीक है, और बोलता है हमसे दोस्ती मत करो, हमारे यहाँ का खाओ नहीं, प्रसादी नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, उसके शामिल मत हो पूजा में, तो हराम हो जाएगा, ये ये चीज हो है। जाएगा। हाँ। ठीक है, निकाह अगर कर लिया तो जिना करने के बराबर है। तो ये सब चीज तुमने अकीदा बनाया था और उसी का आज भुगत रहे हो तुम। सही बात है। हाँ। तुम ये सब अकीदा लेके तुम कैसे दूसरे के साथ रह सकते हो दुनिया में? हरगिज नहीं हो सकता है। ना। या तो वो बचेगा या तो तुम बचोगे, सीधा सीधी जंग होगा। और वो भी इस दुनिया इस उसी के कौम का ये कंट्री में। और सबसे बड़ी बात है, जब अल्लाह पे इतना यकीन है और तुमको अपने अकीदे पे इतना गुरूर घमंड है, तो तुम काहे जब तुमको तकलीफ होता है तो जाते हो खोजते हो कोई डॉक्टर चौधरी या डॉक्टर यस। यहाँ पर भी बात है। और गुप्ता जी और के यहाँ काफिर के हाथ से इलाज कराने में बड़ा मजा आता है। काफिर तुम्हारा ऑपरेशन करके तुमको ठीक कर दे, वो तुमको कबूल है ना। इसने तेरा जान बचाया, लेकिन तुम अकीदा दिल में रखा हो, तेरा दिल का ऑपरेशन जो कर रहा, तुम्हारे उसी दिल के अंदर में अकीदा ये है कि जो डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर रहा नहीं तो जहन्नमी है। देखिए मजेदार चीज, दिल का ऑपरेशन वही कर रहा, और इस बेचारे के दिल में क्या है, ये तो मरेगा तो काफिर जहन्नम में जाएगा। इन लोग का बेवकूफी पे हंसी आता है। तो तुम इलाज क्यों कराने गया उसने? अल्लाह पे यकीन करता। हाँ, अल्लाह पे यकीन करता, बैठे रहता एक जगह पे, तुम्हारी मदद हो जाती, तुम तहज्जुद का नमाज में खड़ा हो जाता, जाओ तुम्हारा ऑपरेशन हो जाता। तुम क्यों गया काफिर के पास? काफिर का प्रसाद तुमको खराब है, काफिर का हाथ का इलाज तुमको ठीक लग रहा, काफिर का लिखा हुआ दवा तुम फाँकते रहोगे, है ना। जो बोलेगा, अल्लाह से ज्यादा यकीन है उसके ऊपर, जो लिख दिया वही खाएंगे, जो बोल दिया वही का ऑपरेशन कराएंगे, वो ठीक है। तुम केस मुकदमे में फंस जाओगे तो बड़ा बड़ा वकील तो वही लोग को ढूंढोगे, है ना, तुमको मुश्किल से वही इसमें भी अपने तरफ से तर्क करेगा सब। हाँ, है ना। बोलेगा नहीं वो दुनिया में है, दुनिया में है तो वो क्या बेवकूफ पैदा हुआ है क्या कि तुमको खाली तुम्हारा सब बात सुन लेगा कि हमको काफिर बोलता है, हमको मुशरिक बोलता है, और हमको बोलता है जहन्नम में जाएगा, और यहाँ का सबसे नाजायज मखलूक है वो, है ना। तुमको नजासत बोला है, तुमको गंदगी बोला है कुरान में, है ना। तुम ये अकीदा रखे हुए और वो बोले तुम्हारा साथ दे रहा, तुम उसके साथ लेन देन कर रहे हो, सब आमार कर रहे हो। यहूदी के साथ जंग है, लेकिन उसी का यहूदी का बैंक में पैसा रखा हुआ है। बोलना बड़ा आसान है ना। लाओ, कहाँ से लगा अपना पैसा तुम बैंक में है? बैंक, जब तुमने सूद को तो समझा ही नहीं, वहाँ क्या लिखा हुआ सूद, क्या लिखा हुआ। अरे इंटरेस्ट का कारोबार तो बहुत बाद में शुरू हुआ। जब वो आयत वहाँ पे लिखा हुआ है तो वो हर जमाने के लिए है, सूद थोड़ी है, और सूद लफ्ज़ थोड़ी, इंटरेस्ट थोड़ी है। इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है आप समझिए, इंटरेस्ट इसलिए जाता है, पैसा आपका किसी ने इस्तेमाल कर रहा, आप घर भाड़ा में देते हैं, वो सूद, वो भी तो सूद में आएगा, वो सूद नहीं है। बिल्कुल, आपका घर है, आपने किसी को दिया रहने के लिए और उससे किराया वसूल रहे, ठीक है। तो जब आपने बैंक को दिया पैसा अपना, उससे वो बिजनेस कर रहा है, तो उसका किराया आपको नहीं देगा? बिल्कुल, तो वही तो दे रहा है आपको, सूद कहाँ से हो गया वो? गजब बात करता है। तो वहाँ 3% दे रहा है, तो बोला एफडी में 7% का दे रहा है। अरे तो जब वो एफडी में इसलिए दे रहा है कि तुम्हारे पैसे को एक टर्म के लिए फिक्स कर देता है। हाँ, कि उस टाइम इतने में नहीं निकालना है आपको। हाँ, अगर साल भर से पहले निकालिएगा तो पेनल्टी के साथ इतना ही मिलेगा, लेकिन अगर आप इतना दिन मेरे पास छोड़िएगा तो इतना मिलेगा। फिर उससे बिजनेस करता है वो, एक साल में यूज करेगा। हाँ, उसको पता है कि मेरा पैसा मेरे पास फिक्स हो गया, इतना फिक्स हो गया। हाँ, ठीक है ना। तब वो उसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट को आपको कैलकुलेशन करके आपको दे रहा है। हाँ। एक तरह का भाड़ा ही दे रहा है आपको, आपका पैसा का भाड़ा दे रहा है। यहाँ पे आप घर का भाड़ा ले रहे हैं, तो उसको कुछ उसको अलग तरीके से सूद समझ के समझिए। आप गाड़ी चलवा रहे हैं किसी से लेके, आपने गाड़ी अपने पैसे खरीदा, फिर किसी को दे दिया चलाने के लिए, तो उसके बदले में आपको पैसा दे रहे, तो क्या है वो? सीधा है, गाड़ी नहीं होता तो पैसा होता। पैसा किसी को दे दीजिएगा तो बोलिएगा ना भाई कि हमको कुछ देते रहो। हाँ, क्योंकि पैसा तो मेरा है ना, ताकि मेरा पैसा कम ना हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी तो पैसा का वैल्यू गिरेगा। हाँ। उस पैसा का वैल्यू को मेंटेन करने के लिए वो परसेंट दिया जाता है, ताकि आपका पैसा का स्थिति जो है वो 100 का 100 ही रहे। ऐसा नहीं कि 100 रखा अगले साल वो 90 हो जाए या 95 रुपये हो जाए, तो आपको लॉस है ना।
तो बैंक इंटरेस्ट दे के वो 100 को 100 रखने का कोशिश करता है, क्योंकि आपने उसको पैसा दिया उसके बैंक में, जिससे वो कारोबार को आगे चला रहा है। वो भाड़ा है, उसका रेंट है। रेंट, हाँ। इंटरेस्ट के मतलब कुरान वाला सूद नहीं है। अब आइए कुरान वाला सूद में। कुरान वाला सूद वो है जो लोग इनकम का अपना कहीं से भी इनकम, खेती हो, बाड़ी हो, फल हो, फ्रूट हो, कहीं से भी इनकम उसको आ रहा है, जो खालिस इनकम है खाली, हाँ। उसके हाथ में आ रहा है। आ रहा है, हाँ। मतलब गरीबों और ये सब मोहताजों और तमाम हाँ, जो